दोस्तों, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज माहौल कुछ ऐसा था मानो इतिहास खुद गवाह बनने उतरा हो। 5 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला और उससे पहले ही पूरा स्टेडियम उम्मीद, जोश और जुनून से भर चुका था। हर स्टैंड में तिरंगे लहरा रहे थे। हर कोना भारत के नारों से गूंज रहा था। जैसे ही फ्लड लाइट्स रोशन हुई, रोमांच अपने शिखर पर पहुंच गया। पहली ही गेंद के साथ यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज सिर्फ जीतने नहीं बल्कि अपनी ताकत का ऐलान करने उतरी है। भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, जबकि दूसरी ओर न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार कुछ नया आजमाने में लगे हुए थे। कभी लाइन बदली, कभी लेंथ और कभी फील्डिंग में फेरबदल, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर चाल से एक कदम आगे नजर आए। कभी क्लासिक कवर ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर से उड़ता और कभी सीधा बल्ला जिससे गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी। हर चौके के साथ शोर और तेज होता गया और हर पर पूरा वानखेड़े खुशी से झूम उठा। ये सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी बल्कि एक साफ संदेश था। ये सीरीज भारत की पकड़ में जा चुकी है। हर ओवर के साथ भारत की पकड़ मजबूत होती चली गई और न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ता गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस हाई वोल्टेज मुकाबले के हर बड़े पल से रूबरू कराने वाले हैं। सबसे यादगार शॉट, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट और वह क्षण जब मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ गया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत 2027 वर्ल्ड कप जीत पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज जो मुकाबला देखने को मिला वह सिर्फ स्कोर बोर्ड की कहानी नहीं था, बल्कि हालात के हिसाब से खुद को ढालने, दबाव सहने और सही समय पर पलटवार करने की मिसाल था। शाम की नमी, हल्की हवा और सख्त लेकिन भरोसेमंद पिच, सब कुछ ऐसा था जहां बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़नी थी। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी। उनका इरादा साफ था कि नई गेंद से भारतीय टॉप ऑर्डर को जल्दी झकझोरा जाए। टीम इंडिया की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की, लेकिन आज ये जोड़ी आक्रामकता से ज्यादा धैर्य पर भरोसा करती दिखी। शुरुआती ओवर्स में गेंद स्विंग हो रही थी और लाइन लेंथ बेहद सटीक थी, जिससे दोनों बल्लेबाजों को रन निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 5 ओवर के भीतर ही यह साफ हो गया कि आज रोहित बड़े शॉट्स के बजाय सिंगल डबल्स पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि गिल गेंद को देर तक देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 8वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की एक बाहर जाती गेंद पर रोहित ड्राइव खेलने गए और एज लगकर स्लिप में कैच दे बैठे। रोहित 21 रन बनाकर आउट हुए और स्टेडियम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। 12वें ओवर में मैट हेनरी की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर कट लगाने की कोशिश में गेंद सीधा पॉइंट फील्डर के हाथों में चली गई। भारत का स्कोर 54 रन पर 2 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड का प्लान शुरुआती तौर पर सफल दिख रहा था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और उनके साथ श्रेयस अय्यर। ये वह दौर था जहां पारी को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी था। विराट ने पहले 20 से 25 गेंदों में पूरी तरह रक्षात्मक रवैया अपनाया। कोई जोखिम नहीं, सिर्फ गेंद को खेलना और विकेट बचाना। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने स्पिन के खिलाफ थोड़ा आक्रामक रुख दिखाया और मिड विकेट ऑफ कवर के बीच से कुछ शानदार चौके लगाए। दोनों के बीच साझेदारी बनती दिख रही थी, लेकिन 19वें ओवर में मिशेल सटनर की एक गेंद पर अय्यर आगे बढ़े और चूक गए। गेंद पैड से टकराए और अंपायर ने उंगली उठा दी। श्रेयस 34 रन बनाकर आउट हुए और भारत 3 विकेट पर 89 रन पर पहुंच गया। इस मुश्किल स्थिति में केएल राहुल मैदान पर आए। राहुल और विराट ने मिलकर पारी को नई दिशा देने का फैसला किया। दोनों ने पहले 10 से 12 ओवर सिर्फ विकेट बचाने पर ध्यान दिया। रन रेट भले ही नीचे था, लेकिन विराट को पता था कि अगर विकेट हाथ में रहे तो आखिरी 15 ओवरों में वानखेड़े का मैदान छोटे लगने लगेगा। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 142 रन था। एक ऐसी स्थिति जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। इसके बाद विराट ने धीरे धीरे गियर बदलना शुरू किया। 33वें ओवर में उन्होंने सटनर के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाए, एक सीधा ड्राइव और दूसरा स्क्वायर के पीछे से। राहुल ने भी अब गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया और हेनरी के ओवर में एक शानदार पुल शॉट के लिए भेजा। दोनों के बीच रन तेजी से आने लगे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज फील्ड बदल बकर भी राहत नहीं पा सके। 40वें ओवर तक ये साझेदारी 98 रन की हो चुकी थी और भारत पूरी तरह मुकाबले में लौट चुका था। 42वें ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये तेज अर्धशतक नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए बेहद अहम था। इसी ओवर में राहुल ने भी एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में दुर्भाग्य ने भारत को झटका दिया।
रन लेने के प्रयास में राहुल क्रीज से थोड़ा बाहर रह गए और डायरेक्ट हिट पर रन आउट हो गए। राहुल ने 61 गेंदों में 48 रन की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और यहीं से पारी का रंग पूरी तरह बदल गया। हार्दिक ने आते ही साफ कर दिया कि अब वक्त आक्रामक होने का है। उन्होंने पहली ही बाउंड्री मिड विकेट के ऊपर से लगाए और फिर बोल्ट की एक धीमी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से के लिए भेज दिया। विराट एक छोर संभाले हुए थे, जबकि हार्दिक दूसरे छोर से लगातार रन बटोर रहे थे। डेथ ओवर्स में विराट ने भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। कभी यॉर्कर को थर्ड मैन की ओर खेला तो कभी फुल गेंद पर सीधे बल्ले से स्टैंड्स में गेंद पहुंचा दी। 47वें ओवर में विराट ने एक शानदार जड़कर अपना शतक पूरा किया। ये शतक जश्न से ज्यादा संतोष का था, एक पारी जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आखिरी ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने रफ्तार और बढ़ा दी। उन्होंने 35 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 4 शामिल थे। भारत ने 50 ओवर पूरे होने पर 4 विकेट के नुकसान पर 326 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली 121 रन बनाकर नाबाद रहे। यह पारी न सिर्फ स्कोर के लिहाज से अहम थी, बल्कि इसने दिखा दिया कि टीम इंडिया मुश्किल हालात में भी कैसे खुद को संभालकर मैच पर पकड़ बना सकती है। अब न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य था 326 रन, जो वानखेड़े जैसे मैदान पर चुनौतीपूर्ण जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं। पारी की शुरुआत करने आए रचिन रविंद्र और टॉम लैथम ने बेहद सतर्क अंदाज में खेलना शुरू किया। दोनों का इरादा साफ था, नई गेंद को सम्मान देना और पावर प्ले में विकेट ना गंवाना। भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने सिंगल डबल्स पर जोर दिया और ढीली गेंद मिलते ही चौका बटोर लिया। पावर प्ले के 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 52 रन बना लिए और मैच पूरी तरह खुला हुआ दिख रहा था। भारत को पहली सफलता 13वें ओवर में मिली, जब मोहम्मद सिराज की अंदर आती गेंद पर लैथम एलबीडब्ल्यू हो गए। लैथम 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन रचिन रविंद्र एक छोर संभाले रहे। कुछ ही देर में क्रीज पर आए केन विलियमसन और दोनों ने मिलकर पारी को स्थिरता दी। रचिन ने स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर खेलने का साहस दिखाया, जबकि विलियमसन ने अपने क्लासिक स्ट्रोक से रन बटोरे। 25 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट पर 141 रन था और रन रेट पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहा था। यहीं से मैच ने करवट ली। 29वें ओवर में कुलदीप यादव ने फ्लाइटेड गेंद पर विलियमसन को छकाया और वह लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। अगली ही कुछ ओवरों में रविंद्र जडेजा ने रचिन रविंद्र को स्टंप आउट कर दिया। रचिन ने 78 रन की अहम पारी खेली, लेकिन इन 2 विकेटों ने मैच का रुख बदल दिया। मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचलर और माइकल ब्रेसवेल दबाव में बिखर गए। 40 ओवर के बाद स्कोर 5 विकेट पर 214 रन था और अब रन रेट अचानक हाथ से निकल चुका था। आखिर में टॉम ब्लिंडेल ने संघर्ष किया, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। डेथ ओवर्स में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की सटीक यॉर्कर और बाउंसरों ने काम तमाम कर दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 49 ओवर में 301 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने ये मुकाबला 24 रनों से जीत लिया। एक ऐसी जीत जो सिर्फ स्कोर की नहीं, बल्कि दबाव में सही गेंदबाजी और सही समय पर विकेट निकालने की जीत थी। करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बिल्कुल डरावनी रही। पारी के पहले ही कुछ ओवरों में प्रसिद्ध कृष्णा की स्विंग ने कीवी बल्लेबाजों की नींव हिला दी। डेवॉन कॉनवर और रचिन रविंद्र दोनों अपने अपने विकेट सिर्फ 10 रनों के भीतर गंवा बैठे। इसके बाद केन विलियमसन और टॉम लैथम ने संभल कर खेलते हुए 50 रनों की साझेदारी की, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने लगातार 2 गेंदों पर विलियमसन और लैथम को आउट कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी। अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने डेरिल मिचलर और मार्क चैपमैन को आउट कर पूरी तरह मैच 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने लगातार 2 गेंदों पर विलियमसन और लैथम को आउट कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी। लगातार गिरते विकेटों के बीच न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रिकवरी की कोशिश भी